A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers rode in perfect formation over the Union Building. तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि कुछ ही क्षणों बाद उन लोगों ने अपनी आंखों को ऊपर की तरफ उठा करके देखा। इन ऑ का मतलब होता है इन अमेजमेंट, एकदम अमेजमेंट के साथ उन्होंने देखा और उन्हें क्या दिखाई दिया? स्पेक्टेकुलर अरे। स्पेक्टेकुलर अरे का मीनिंग दिया हुआ है एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, मतलब एक बहुत अच्छा सा डिस्प्ले, शेप बहुत अच्छा सा बना करके। द जेट प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड, ट्रूप कैरियर्स जो थे वो बहुत आवाजें कर रहे थे। ये ऐसा जो नजारा है वो हम लोगों ने भी देखा है। हमारे यहाँ जब रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है तो भी ऐसे अरे हमको देखने को मिलते हैं। सेम उसी तरीके के अरेज बने हुए थे आसमान की तरफ ओवर द यूनियन बिल्डिंग। उनकी जो यूनियन बिल्डिंग्स थी उसके ऊपर ये उड़ रहे थे, जेट प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप्स कैरियर, वो सब वहां पर उड़ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट precision and military force but a demonstration of the military loyalty to democracy। कह रहा है जो ये दिख रहा था इट वॉज नॉट ओनली a डिस्प्ले, सिर्फ ये एक डिस्प्ले नहीं था। पिन पॉइंट प्रिसीशन का मतलब होता है दैट मीन्स इन अ एक्यूरेट वे, एकदम एक्यूरेट डिस्प्ले करना कि कहाँ पे कौन प्लेन रहेगा, क्या कैसे रहेगा। तो ये जो डिस्प्ले था ये सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं था कि आपको एक्यूरेट डिस्प्ले दिखाया जा रहा था मिलिट्री फोर्सेस का, बट ये क्या था? डेमोन्स्ट्रेशन था कि मिलिट्री की लॉयल्टी का टूवर्ड्स द डेमोक्रेसी। जो नई डेमोक्रेटिक कंट्री बनी थी साउथ अफ्रीका, उसको अपनी लॉयल्टी दिखाने का एक तरीका था। जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी दैट वाज फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। ये जो नई गवर्नमेंट बनी थी ये फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड थी, मतलब कोई इसमें धोखाधड़ी के साथ इलेक्शन नहीं हुआ था। जनता ने फ्रीली वोट किया था और सब कुछ फेयर था। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by। कह रहे हैं कुछ ही क्षणों पहले, only moments before, कुछ ही क्षणों पहले, the highest generals, जो हाई पोजीशन के जनरल्स थे साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स के, जो पुलिस ऑफिसर्स थे हाईएस्ट फोर्स के, दे चेस्ट bedecked मीन्स डेकोरेटेड, उनके जो चेस्ट थे वो डेकोरेटेड थे। किन चीजों से डेकोरेटेड थे? रिबन से, मेडल से, फ्रॉम डेज गॉन बाय, मतलब उन लोगों ने जो बीते हुए कुछ दिन थे उसमें कुछ ऐसा काम किया होगा जिनकी वजह से उनको ये सारे मेडल्स मिले हुए थे, पुलिस ऑफिसर्स को, जनरल्स को। क्या कह रहे हैं यहाँ पे नेल्सन मंडेला? सैल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, वो लोगों ने सैल्यूट किया था नेल्सन मंडेला को और ये कहा था कि दे विल शो देयर लॉयल्टी टूवर्ड्स नेल्सन मंडेला एंड हिज गवर्नमेंट। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। कह रहे हैं कि I was not unmindful, इसका मतलब I am aware, कह रहे हैं मुझे ये चीज पता थी, ये फैक्ट मुझे पता था कि कुछ साल पहले, many years before, मतलब आज के टाइम से बहुत साल पहले, कह रहे हैं अगर यही लोग मुझे क्या करते, instead of saluting मुझे अरेस्ट करते। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, green, red, blue and gold of the new South African flag। अब ये शेवरॉन इम्पाला का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि जब वी शेप्ड में ये लोग बनाते हैं एक शेप, दैट इज शेवरॉन। तो शेवरॉन, ये जो जेट्स थे इन्होंने वी शेप का एक आकार बनाया हुआ था। मीनिंग इज ऑल्सो रिटन हियर, अ पैटर्न इन द शेप ऑफ अ वी, एक वी शेप का पैटर्न बनाया हुआ था और उस वी शेप के पैटर्न से किस किस कलर के धुएं निकल रहे थे? ब्लैक कलर निकल रहा था, ग्रीन कलर निकल रहा था, ब्लू कलर निकल रहा था, गोल्ड कलर निकल रहा था, और क्या था? न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो नया साउथ अफ्रीकन फ्लैग था उनके जितने भी कलर्स थे वो इस जेट प्लेन से निकल रहे थे। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem। कह रहे हैं जो आज का दिन था ये इनके लिए इसलिए सिंबलाइज था, इसलिए इम्पोर्टेंट, हिस्टोरिकल था क्योंकि उस दिन दो नेशनल एंथम वहां पर बज रहे थे। एंड द विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग निकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका, जो वहां पे गोरे लोग थे वो ये वाला नेशनल एंथम खा रहे थे जो कि है निकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका, और जो ब्लैक्स थे दे वर सिंगिंग डाई स्टेम, मतलब अलग अलग दो नेशनल एंथम वहां पे गाए जा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, ये जो डाई स्टेम था ये ओल्ड एंथम था उस जगह का।
Although that they neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. कह रहे हैं जो दोनों लोग थे उन लोगों को लिरिक्स नहीं पता थी, उनके शब्द नहीं पता थे, बोल क्या है नेशनल एंथम के वो सही से नहीं पता था. They once despised. क्यों नहीं पता था? Because once they hate each other. तो उन लोगों ने ज्यादा ध्यान से नेशनल एंथम याद ही नहीं किया हुआ था, इस वजह से उन्हें उसके लिरिक्स नहीं पता थे. Despised meaning is written here, had a very low opinion of. That means to hate something. हमारा low opinion किसी चीज के लिए तभी होगा जब उसको हम ध्यान से नहीं करेंगे या हमको वो चीज पसंद नहीं होगी. Now Nelson Mandela says they would soon know the word by heart, but एक चीज वो ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम पे इतनी बात पक्की है कि जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो उनका नेशनल एंथम बाय हार्ट दे विल लर्न, उनको पता होगा, वो सुनाएंगे. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. Now here Nelson Mandela is saying कि वो दिन inauguration का दिन था and he was overwhelmed. Overwhelmed मतलब over emotional होना. तो वो over emotional थे अपनी हिस्ट्री के बारे में सोच करके. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. अब इस लाइन को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है. 20th सेंचुरी पहले जान लेते हैं कौन सा टाइम होता है. ये टाइम होता है 1900 से लेकर के 2000 के बीच का टाइम. और फर्स्ट डिकेड जो 1900 से लेकर के 2000 के बीच का होगा वो होगा 1901 से लेकर के 1910 का टाइम. तो ये उस टाइम की बात कर रहे हैं. A few years after the bitter Anglo-Boer War. तो Anglo-Boer War ये समझ लेते हैं, Anglo Britishers, Boer South African. कुछ साल बाद ब्रिटिशर्स और साउथ अफ्रीकन के वॉर के. एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और उनकी बर्थ से पहले की बात ये बता रहे हैं. द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. थोड़ी सी ये लाइन बड़ी है पर चलिए इसको समझते हैं कि क्या कह रहे हैं. यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के जो रहने वाले गोरे लोग थे उन्होंने पैचअप कर लिया था. पैचअप मतलब कि एक दूसरे के साथ डील कर ली थी. क्या डील की थी? टू जो भी उनके बीच के डिफरेंसेस थे वो उन्होंने हटा लिए थे. एंड इरेक्टेड अ सिस्टम. इरेक्टेड का मतलब होता है सेटअप. एक ऐसा सेटअप कर लिया था जो रेशियल डोमिनेशन करता है. रेशियल डोमिनेशन किसके अगेंस्ट करता है? अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल. जो वहां के काले रहने वाले लोग थे उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करता था ये. और ये जो काले रहने वाले लोग थे ये कहाँ के रहने वाले लोग थे? ये दे वर लिविंग ऑन देयर ओन लैंड, मतलब साउथ अफ्रीका के रहने वाले ही लोग थे ये काले लोग भी. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ये जो सेटअप, जो स्ट्रक्चर सेटअप हुआ था यहाँ पे, क्रिएट हुआ था, ये वन ऑफ द हार्शेस्ट. हार्शेस्ट का मतलब बहुत ही क्रूअल, और इनह्यूमन. इनह्यूमन का मतलब अमानवीय. तो ऐसा सिस्टम यहाँ पे बना था कि ये एक ऐसा सिस्टम था जो बहुत ही क्रूअल था और द वर्ल्ड हैज एवर नोन. ऐसे सिस्टम को शायद ही दुनिया जान पाएगी जैसा सिस्टम, जैसा सेटअप वहां पे उन लोगों ने किया था. Now in the last decade of the 20th century. अब ये टाइम लास्ट डिकेड ऑफ 20th century है. लास्ट डिकेड कौन सी होगी? 1991 से लेकर के 2000 के बीच का जो टाइम होगा उस टाइम की ये बात करें. एंड माई ओन 8th decade एज अ मैन. और जब वो खुद कौन सी डिकेड में थे? अपने 8th decade में थे. 8th decade कौन सा टाइम होगा? दैट मीन 70 years से लेकर के 79 years के बीच का जो टाइम होगा ये इस एज ग्रुप में थे. That system had been overturned. ये जो सिस्टम था ये ओवरटर्न हो गया था. ओवरटर्न मतलब हटा देना. तो ये सिस्टम जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, व्हेन नेल्सन मंडेला अपनी कौन सी एज के टाइम पे थे? 70 से लेकर के 79 इयर्स की एज के बीच में थे. तब वो बता रहे हैं कि ये सिस्टम ओवरटर्न कर दिया गया था, फॉरएवर, हमेशा के लिए हटा दिया गया था. एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट and freedom of all people regardless of the color of their skin. और अब एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे बना था जो लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करता था. वहां पे सब लोगों के पास राइट्स थे, सबके पास फ्रीडम थे, चाहे वो गोरे हो, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन. चाहे गोरे हो चाहे काले हो, किसी के बीच में भी ये भेदभाव नहीं करता था.
That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ये जो दिन आया था, दैट मीन्स ये डिस्क्रिमिनेशन हट गया था अब, और जो अब जो दिन था वो दिन अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस के बाद आया था, मतलब ऐसे सेक्रीफाइसेस जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और वो सेक्रीफाइसेस किसके थे? थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मतलब साउथ अफ्रीका के रहने वाले लोगों के थे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल के थे। पीपल हु सफरिंग, वो लोग जो थे उनकी परेशानियां और उनकी हिम्मत कैन नेवर बी काउंटेड, उसको आप काउंट भी नहीं कर सकते हैं और उसको आप रिपेड मतलब वापस भी नहीं कर सकते हैं। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. Here Nelson Mandela is saying कि मैंने उस दिन महसूस किया और पिछले बीते और भी बहुत दिनों में उन्होंने ये चीज महसूस की थी, ये चीज फील की थी कि वो जो नेल्सन मंडेला थे वो सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स थे, मतलब जो अफ्रीकन पैट्रियट्स अफ्रीका के देशभक्त लोग थे उनका सम थे, उन सबको मिलाकर के तब नेल्सन मंडेला वहां पर बने थे। हु हैड गॉन बिफोर मी, और ये जो लोग थे वो जा चुके थे, मर चुके थे, अब वहां पर नहीं थे। तो he was the sum of all those patriots. That long and noble line ended and now begin again with me. मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो नोबल लाइन थी, नोबल लाइन किसकी थी? अफ्रीकन पैट्रियट्स की थी। अब वो एंड हो चुकी थी, वो लोग जा चुके थे, खत्म हो चुकी थी, पर अब फिर से ये शुरू हुई थी, और किसके थ्रू शुरू हुई थी? नेल्सन मंडेला के थ्रू शुरू हुई थी। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. नेल्सन मंडेला कह रहे हैं वो दुख पे थे, उनको बहुत दुख हो रहा था, ही वॉज फीलिंग वेरी पेन। और क्यों उन्हें दुख हो रहा था? क्योंकि वो उन लोगों को शुक्रिया नहीं अदा कर पा रहे थे, ही वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, वो लोग जा चुके थे तो वो नहीं उनको थैंक कर पा रहे थे, तो वो बहुत दर्द महसूस कर रहे थे। और वो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, रॉट का मतलब होता है अचीव। तो वो ये कह रहे हैं कि वो लोग अब जा चुके हैं, अब वो यहाँ पर नहीं है, तो वो ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि उनकी सेक्रीफाइसेस की वजह से आज साउथ अफ्रीका ने क्या अचीव किया है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं ये जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी, दैट मीन्स ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो सिस्टम था, उसने एक बहुत डीप, गहरा, लास्टिंग मतलब लंबे समय तक रहने वाला, वुंड का मतलब होता है जख्म, तो लंबे समय तक रहने वाला जख्म उनकी कंट्री को और उनकी कंट्री के लोगों को दिया था। दैट मीन्स साउथ अफ्रीका को और साउथ अफ्रीका के रहने वाले लोगों को दिया था। All of us spent many years, if not generations, recovering from that profound hurt. अब यहाँ नेल्सन मंडेला फिर से ये बता रहे हैं कि अगर हमें जनरेशंस नहीं लगेंगी तब भी हमें बहुत साल लग जाएंगे रिकवर करने के लिए। किस चीज से रिकवर करने के लिए? इस प्रोफाउंड हर्ट से। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप एंड स्ट्रॉन्ग, तो ये जो तकलीफ थी उन्हें बहुत गहरी, उससे बाहर आने के लिए उन्हें बहुत साल लग जाएंगे। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. अब कह रहे हैं ये जो ऑपरेशन, अत्याचार, क्रूर अत्याचार जो हुआ था, उसका एक अनइंटेंडेड का मतलब होता है जो चाहा ना जाए, तो ना चाहने वाला जो इफेक्ट हुआ था, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Subukwes of our time. अब ये कह रहे हैं कि ना चाहने वाला इफेक्ट ये था कि वहां पे कैसे लोग आए, ये जो मैंने जितने भी नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं, ऐसे लोग उस कंट्री में आए। मतलब ऐसा होता है ना कि जब कहीं बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ जाता है तो कुछ लोग बाहर निकल करके आते हैं जो उस अत्याचार के खिलाफ खड़े होते हैं, तो ये उन्हीं में से लोग थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है द ओलिवर टैम्बोस, यहाँ पे द ओलिवर टैम्बोस लिखा हुआ है। ओलिवर टैम्बोस किसी का नाम है, वो एक प्रॉपर नाउन है, पर प्रॉपर नाउन से पहले द इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि इनके जैसे लोग आए, तो जब जैसे लोगों का मतलब उनका पर्टिकुलर उनको नहीं मेंशन कर रहे हैं। हियर इट इज रिटन द ओलिवर टैम्बोस, मतलब ओलिवर टैम्बोस जैसे लोग वहां पर आए उस कंट्री में इतने ज्यादा अत्याचार के बाद।
चलिए आगे पढ़ते हैं। मैन ऑफ सच, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी पिक्चर भी दी हुई है, ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं, जो भी नाम मैंने मेंशन किया उनकी पिक्चर इज गिवन हियर। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, ये लोग जो थे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इनके ऊपर नॉर्मल नहीं थे, इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिम्मत थी, नॉलेज, विजडम मतलब नॉलेज था, एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। मतलब कह रहे हैं इन लोगों के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिम्मत थी, नॉलेज थी, उदारता थी, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, ऐसे लोग अब आना मुश्किल है कि ऐसे लोग आए जैसी इनके अंदर क्वालिटीज थी। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. पर यहाँ पे अब देखिए हर निगेटिव चीज के साथ कुछ पॉजिटिव भी होता है। यहाँ पे इतना ऑपरेशन अत्याचार हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जब आपके साथ बहुत अत्याचार होता है, इतनी हद तक आपके साथ ऑपरेशन होता है, तभी जाकर के ऐसे कैरेक्टर के लोग वहां पे निकल करके आते हैं। हमें नहीं पता होता है कि हमारी कंट्री में ऐसे लोग हैं, पर जब हमारे ऊपर अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब ऐसे कैरेक्टर के लोग बाहर आते हैं। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. अब कह रहे हैं मेरी कंट्री जो साउथ अफ्रीका है वो रिच इन मिनरल्स है, उसमें बहुत तरीके के मिनरल्स हैं जो उसकी जमीन के नीचे हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। पर कह रहे हैं मैंने हमेशा ये माना है, ये कहा है कि जो हमारी ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो ये मिनरल्स नहीं है, वहां के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, और यहाँ के लोगों की क्वालिटी उन्होंने बताई है कि ये ज्यादा फाइन है, ज्यादा ट्रू है देन प्योरेस्ट डायमंड। अगर कोई प्योरेस्ट डायमंड भी होगा उससे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के ये लोग हैं जो आफ्टर सच ऑपरेशन बाहर निकल कर आए हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. नेल्सन मंडेला कहते हैं ऐसे ही साथियों की वजह से मुझे करेज यानी कि हिम्मत का मीनिंग समझ में आया, मीनिंग पता चला कि उसका मतलब होता क्या है। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. कहते हैं मैंने बहुत बार ऐसे देखा है पुरुष और महिलाओं को जिन्होंने अपने जीवन का दान दिया है, अपना जीवन पूरा त्याग दिया है किसी एक आइडिया के लिए। I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. अब वो ये बता रहे हैं कि मैंने कुछ ऐसे आदमियों को भी देखा है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, उनको ब्रेक करने की बहुत कोशिश की जाती है, पर तब भी वो खड़े रहते हैं, दे कीप ऑन स्टैंडिंग, खड़े रहते हैं, मतलब डट कर सामना करते हैं ऐसी सिचुएशन का, और वो शो करते हैं अपनी स्ट्रेंथ और रेजिलेंस को। स्ट्रेंथ मतलब अपनी ताकत को, और रेजिलेंस का मतलब होता है बर्दाश्त करने की क्षमता। यहाँ पे मीनिंग लिखा भी हुआ है, द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। तो ऐसे लोग अपनी रेजिलेंस दिखाते हैं और स्ट्रेंथ दिखाते हैं, और इस रेजिलेंट और स्ट्रेंथ को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। कहते हैं मैंने एक और बात सीखी है कि करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब ये नहीं होता है कि आपके अंदर डर नहीं है, बट द ट्रिम्प ओवर इट, पर आप उस अपने डर पर कैसे जीत पाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। कहते हैं हिम्मत वाला आदमी वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कनकर्स दैट फियर, बल्कि हिम्मत वाला आदमी उसको कहा जाएगा जो अपने डर पर जीत पा लेता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कहते हैं जब लोग जन्म लेते हैं तो ऐसा कोई भी नहीं होता है कि किसी से कोई नफरत कर रहा हो, किसी से कोई हेट कर रहा हो या डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हो ऑन द बेसिस ऑफ कलर, उसके कलर के बेसिस पे नफरत कर रहा हो, या उसके कास्ट के बेसिस पे नफरत कर रहा हो, या उसके धर्म के बेसिस पे नफरत कर रहा हो। तो जन्म लेते ही कोई ऐसा नहीं करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को सिखाया जाता है नफरत करना, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। और कह रहे हैं अगर लोग सिखा सकते हैं लोगों को नफरत करना तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव्स कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। कह रहे हैं क्योंकि प्यार करना एक बहुत ही नेचुरल चीज है, मतलब अगर आप लव और हेट का कंपैरिजन करें तो आप हेट इतनी जल्दी किसी को नहीं करेंगे जितनी जल्दी आप उसको प्यार करने लगेंगे, क्योंकि प्यार एक ऐसा इमोशन है जो नेचुरल है टू द ह्यूमन हार्ट।
एंड देन इट्स अपोजिट, मतलब अपोजिट यहाँ पे वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, अपोजिट ऑफ लव इज हेट। तो कह रहे हैं प्यार करना आसान है देन टू हेट समवन। Even in the grimmest times in prison when my comrades and I were pushed to our limit, कह रहे हैं when in the grimiest, grimiest मतलब saddest, तो कह रहे हैं जब मैं प्रिजन में था, प्रिजन में जैसा कि स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि ही स्पेंट 30 years in prison, 30 साल वो जेल में रहे थे नेल्सन मंडेला। तो वो कहते हैं कि जब मैं प्रिजन में था अपने साथियों के साथ, कॉमरेड्स मतलब उनके साथियों के साथ, आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, मतलब उन लोगों को एक कहते हैं कि एकदम लिमिट हो जाना, इतना ज्यादा कि जब आपकी सहने की या बर्दाश्त करने की क्षमता एकदम एंड पे आ जाए, वो पुश टू आवर लिमिट होता है। मीनिंग इज ऑल्सो रिटन हियर, pushed to the last point in our ability to bear pain, मतलब बर्दाश्त करने की फिर क्षमता ना रह जाना। तो कहते हैं कि ऐसी भी सिचुएशन जब हमारे साथ आई थी, आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, कहते हैं तब उस वक्त भी मुझे ग्लीमर मतलब एक झलक दिखना, तो मुझे इंसानियत की झलक एक गार्ड में दिखी थी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, पर कह रहे हैं कि ये फॉर अ सेकेंड ही दिखी थी, भले ही ये सेकेंड के लिए दिखी थी, पर ये ह्यूमैनिटी उस गार्ड में दिखी थी। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, पर कह रहे हैं मेरे लिए इतनी ही झलक दिखना बहुत काफी था, एंड कीप मी गोइंग, आगे बढ़ने के लिए। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. This line is very important and I think बहुत प्यारी लाइन भी है ये। इंसान की जो अच्छाई मतलब एक फ्लेम की तरह है, एक लॉ की तरह है, that can be hidden, उस लॉ को छुपाया जा सकता है पर हमेशा के लिए extinguish, हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता है, वो हमेशा के लिए हटाई नहीं जा सकती है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो इंसान खराब हो जाए पर बाद में उसके अंदर अच्छाई अगर है तो वो बाहर आती है। सो आई थिंक आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाऊं, और अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए एंड डू लाइक माय चैनल। ओके, सो बाय एवरीवन एंड टेक केयर।